Hello, good morning, dear students. How are you all? I hope you are doing well. तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम चैप्टर पूरा डिस्कस कर चुके हैं उसका ये रिवीजन सेशन एक बोल सकते हैं या इसको बोल सकते हैं कि ये वन शॉट इसको रिवीजन बोल सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्वेश्चंस के साथ साथ हम लोग है ना देखेंगे, क्वेश्चन भी इसमें लगा करके देखेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग इसका थ्योरी कवर करेंगे, नहीं, इसका क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग इसको देखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है कि वो पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पॉलिनोमियल है कि यहाँ पर पहले इसका डेफिनेशन लिख देते हैं। दोज पॉलिनोमियल्स हैविंग हाईएस्ट power of variable as highest power of variable as 2, यानी इसमें है कि वो पोलिनोमियल जिसका हाईएस्ट पावर वेरिएबल उसमें यूज हुआ है, जो भी वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे पावर है ना, पावर इस तरह से भी तो हो सकता है एक्स वाई, जैसे ये भी वेरिएबल ये भी वेरिएबल, ठीक है, और प्लस एक्स स्क्वायर ये भी वेरिएबल, मतलब इसका भी हाईएस्ट पावर 2। तो ये भी है ना, ये भी एक तरह से कहा जा सकता है कि इसका हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है जिसका हाईएस्ट पावर 2 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में हो गया, यानी ये एक वेरिएबल ये है और ये एक वेरिएबल है, तो ये 2 वेरिएबल में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। लेकिन जो 10 तक है, 10 तक में क्या पढ़ना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 वेरिएबल में, ठीक है, एक ही वेरिएबल में पढ़ना है। ठीक है, उसको है ना, उसको पॉलिनोमियल बोला जाता है। आगे जा कर के जब नेक्स्ट क्लास में या 11-12 में जब पढ़ेंगे तो उसमें जो हाईएस्ट पावर 2 रहेगा 3 रहेगा तो वो सबको है ना पॉलिनोमियल में काउंट किया जाता है अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल होगा तो इसका है ना वो पॉलिनोमियल है जिसका हाईएस्ट पावर, मतलब जो वेरिएबल है उसमें उसका 2 रहेगा तो उसको बोला जाएगा कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि उसका जनरल फार्मूला या इसको कह सकते हैं और स्टैंडर्ड फार्मूला। ठीक है, इसको जनरल फार्मूला भी कह सकते हैं या इसको बोल सकते हैं कि एक स्टैंडर्ड फार्मूला है। ठीक है, वो क्या होता है, वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये होता है इसका जनरल या स्टैंडर्ड फार्मूला, ये वाला होता है। तो आप लोग इसको जानते ही होंगे। यहाँ पर ए बी सी क्या है, जहाँ पर ए बी और सी जो हैं वो रियल कांस्टेंट हैं। एक चीज़ और दिमाग में रखिएगा कि ये जो है ना रियल कांस्टेंट, यहाँ पर ए बी सी ये जो है ना ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकते थे। अगर कांस्टेंट कहने का मतलब होता है तो कांस्टेंट ये भी तो कांस्टेंट है 3i, ये कॉम्प्लेक्स हो गया 2 + 3j, 3i मतलब वही कॉम्प्लेक्स है, इसको डिनोट किया जाता है, इसको बोला जाता है ना ये आयोटा बोला जाता है। आगे जा कर के आप लोग पढ़ोगे तो इसमें अभी नहीं जाना है। ठीक है, अभी 10 तक है तो 10 तक में जो ए बी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो पढ़ते हैं ना तो उसमें ए बी सी वो रियल कांस्टेंट यहाँ तक पढ़ते हैं 10 तक। लेकिन उसके आप 11-12 में जब जाइएगा तो उसमें आप आगे का और भी मतलब कोएफिशिएंट जो है ना कुछ भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक ये क्या बोलते हैं, मतलब इसमें है ना कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन 10 तक आप लोगों का लिमिट कर दिया गया है कि इसमें ए बी सी जो होगा वो रियल कांस्टेंट होंगे और एक्स जो है वो यहाँ पर वो क्या है, वो है वेरिएबल। एक्स क्या है, वो वेरिएबल है। अब उसके बाद में इसको है ना मतलब निकालने का जो एक्स का 2 पावर है, एक्स का पावर 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसे कितने वैल्यू आएगा, यानी इसको बोलते हैं रूट्स कितना आएगा, रूट्स आएगा एक x1 आएगा और एक x2 आएगा। जितना पावर का ये इक्वेशन रहेगा, जितना पावर का ये इक्वेशन रहेगा ना, ये जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2 हाईएस्ट पावर है उसका, तो उसका 2 रूट्स आएगा। तो वो कौन कौन सा आएगा, एक x1 आएगा और एक x2 आएगा। तो इसी को तो हम लोग निकालते हैं अलग अलग मेथड से। ठीक है, तो अब हम लोग
इसको कैसे निकालते हैं, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 यहाँ पर रहता था, तो हम लोग क्या करते थे, इसको यहाँ पर जो भी है यहाँ पर जो है इस दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देते थे, तो ए और सी, ठीक है। और इसका है ना, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे। अभी है ना ये क्लियर हो जाएगा, अगर हम ये एग्जांपल से करेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन में जो आता था उसी में मतलब प्रोडक्ट करके प्लस माइनस करके यहाँ पर हमको लेकर के आना होता था प्लस बी एक्स, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। और उससे पहले है ना एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं जिससे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने आना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाया जाए। जैसे एक एग्जांपल, बुक का ही एग्जांपल ले लेते हैं हम। उसमें बताना है आप लोगों को कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। कोई भी ऐसे दिया हुआ है, दो इक्वेशन इस तरह से दिया हुआ रहेगा, तो आप लोगों को बताना है इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो है या नहीं है। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5। आप लोग अपने सॉल्व कीजिए, ये वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसके बाद अपने सॉल्व कीजिए। अब फिर मेरे आंसर से आप लोग अपना आंसर से मिलाइए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो इसको है ना प्रोडक्ट, ये इसको इससे प्रोडक्ट किया गया है, ठीक है, और इसको इससे प्रोडक्ट किया गया है। तो आप लोगों को प्रोडक्ट सिखाए हुए हैं हम कैसे किया जाता है। तो x को यहाँ से ये वाला x उठाएंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 1, फिर यहाँ से -3 को उठाएंगे और फिर 2x प्लस 1। यहाँ तो सीधा सीधा है कि x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, और फिर x से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5x। फिर इसको करते हैं 2x स्क्वायर प्लस x माइनस ये हो जाएगा 6x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब देखिए ये सारा को है ना एक साइड लेकर के आ जाइए, जितना इधर वाला है राइट साइड में उसको लेफ्ट साइड लेकर के आ जाइए। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये एक्स स्क्वायर का टर्म यहाँ है, यहाँ एक्स स्क्वायर का टर्म, तो इसका है ना इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर निकला, मतलब सब्ट्रैक्ट हुआ, तो ये बचा एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर x और माइनस 6x और माइनस 5x हो गया ना, माइनस 10x। जैसे यहाँ से आएगा तो माइनस 5x आएगा और यहाँ माइनस 5x, तो ये हो गया माइनस 10x। और यहाँ -3, यहाँ पे -3 नहीं होगा, यहाँ पे है ना, यहाँ पे -3 नहीं होगा क्योंकि -3 तो पहले यहाँ पे लिख चुके हैं ना, यहाँ पे -3 हम लिख चुके हैं, तो वहाँ -3 नहीं होगा। अब उसके बाद हो गया ये इज इक्वल टू 0। तो आपको दिख रहा है ना कि ये इसका जो जनरल फार्मूला होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू दिख रहा है। इसी टाइप का फॉर्मेट ये है ना, इसी टाइप का फॉर्मेट ये दिख रहा है। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये जो है ना, ये वाला इसको ये क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये वैलिड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो नहीं होगा, ठीक है। एक वाला भी एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक। अब इसको कैसे तोड़ना है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर पे है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर इधर है, 3x प्लस 1 सबको एक साइड लेकर के आते हैं, एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये प्लस 4x हो जाएगा, ये माइनस 4 इज इक्वल टू 0 होगा। ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी ये सब्ट्रैक्ट होकर के कैंसिल हुआ है, इसे काटना नहीं है, सब्ट्रैक्ट होकर के कैंसिल हुआ है। और ये 3x और 4x ये हो गया 7x, और ये हो गया 1 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। अब यहाँ से देखिए इसको है ना, इससे ऑब्जर्व कीजिए, किससे, इसका जो बेसिक फार्मूला है उससे आप लोग ऑब्जर्व कीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर इसका हाईएस्ट पावर क्या है 1 और इसका हाईएस्ट पावर है 2, तो ये क्या हो गया, ये इसको कह सकते हैं ये हो गया लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में हाईएस्ट पावर क्या होता है, हाईएस्ट पावर
1 होता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 2 होता है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर बोल सकते हैं ना कि नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम लोग डिस्कस कर चुके क्या क्या डिस्कस कर चुके कि इसका जनरल फार्मूला डिस्कस कर चुके और उसके बाद उसमें कुछ एग्जांपल्स देखे हम लोग। अब उसके बाद है ना इसको एक दो एग्जांपल से हम लोग सॉल्व करते हैं इसका कि कैसे है ना रूट्स आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब रूट्स निकालने के कैसे कैसे रूट्स निकाला जाता है। रूट्स फाइंडिंग, यहाँ पर लिख देते हैं फाइंडिंग रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे फाइंड करना है इसका हम बता देते हैं। जैसे अब देखिए यहाँ पर आपको 2-3 तरीके हैं जिससे आप लोग निकाल सकते हैं, लेकिन जो उसमें सबसे आसान तरीका होता है ना वो होता है फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक, जो भी दिया हुआ रहेगा उसका आप फैक्टराइज कर लीजिए, तब उसके बाद निकाल लीजिए। जैसे एक एग्जांपल लेकर के हम बताते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल है 2x² माइनस 5x ठीक प्लस 3 = 0। अब देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया, देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक, अब 6 का है ना प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो क्या होगा, 2 3 और फिर 3 से कीजिएगा तो 1 आएगा। तो 6 का आ गया कि 2 × 3। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, अब इसको है ना सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पर 6 और यहाँ पर हम 1 भी लिख सकते हैं ना। अगर मान लीजिए 2 × 3 × 1 हो गया तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 6 है तो 6 2 × 3 × 1। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसको 6 कर लेते हैं और यहाँ पे 1 कर लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हमको लेकर के आना है -5x लेकर के आना है। ठीक, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 2x देखिए यहाँ पर है ना 6 करेंगे, 6 करने से नहीं आ रहा है क्योंकि जब 6 कर रहे हैं तो यहाँ पर इसका ये नहीं हो पा रहा है, मतलब यहाँ पे -5x नहीं आएगा क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई किए थे तो +6 आया है ना मेरा। जब हम मल्टीप्लाई किए हैं इस दोनों को तो +6 आया है, तो इस वजह से इस दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर 6 आया, यहाँ पर 1 आया। हम सोच रहे थे कि -6 इसको ले लेंगे और इसको +1 ले लेंगे। ठीक है, देखिए -6 और +1 अगर लेते हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, -6 आ रहा है, लेकिन दोनों को ऐड करने में -6 और 1 को ऐड करने में -5 आ रहा है। तो ये तो सेटिस्फाई कर जा रहा है उससे। ठीक है, ये तो सेटिस्फाई यहाँ से कर जा रहा है, लेकिन जब दोनों को प्रोडक्ट कर रहे हैं तो -6 आ रहा है, तो यहाँ पे ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो अब इसमें से और दूसरा कुछ इसमें से लेते हैं। हम क्या करते हैं, एक 2 ले लेते हैं और एक 3 ले लेते हैं। ठीक है, देखिए इस दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 आएगा, लेकिन इस दोनों को जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे 5 आएगा। हमको क्या लेकर के आना है, यहाँ पे -5 लेके आना है, और +6 भी है। +6 तो यहाँ आ रहा है लेकिन यहाँ -5 नहीं आ रहा है। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं -2, इसको ले लेते हैं -3। तो देखिए इसको -2 लेकर के इसको -3 लेकर के दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 ही आएगा, लेकिन यहाँ पे -3 हो जाएगा और यहाँ पे -2 हो जाएगा। तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो -5 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कर लेना है यहाँ पे, -2 और -3। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा ये, 2x² - 2x - 3x + 3 = 0। अब हो गया ना। इस 5x को हम क्या किए, इसमें तोड़ दिए। ठीक है, इसमें तोड़ दिया हम 5x को, -2x - 3x में तोड़ दिए। अब दोनों को जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो +6 आ रहा है। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे आ गया x - 1 और यहाँ से 1 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, तो x - 1 = 0। अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए x - 1, तो यहाँ पे बच गया 2x - 3 = 0। अब इसमें देखिए यहाँ पे जो आया x - 1 और यहाँ पे 2x - 1, इन दोनों का मतलब ये हुआ कि या तो ये 0 हो सकता है या ये 0 हो सकता है। तो दोनों को एक एक बार 0 कर लीजिए।
x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर कर लीजिए 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कीजिएगा 2x इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 3/2। ठीक, x इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया 3/2। अब यहाँ से कीजिएगा तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 1। देखे ना, x का 2 रूट्स आ गया, ये एक हो गया x1, ये एक हो गया x2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं जिसका मतलब हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसमें 2x का वैल्यू आएगा, एक x1 आएगा और एक x2 आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ तक देख चुके हैं। अब हम लोग एक क्वेश्चन सब्जेक्टिव टाइप का, मतलब एक है ना, एक वर्ड प्रॉब्लम टाइप का एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। वर्ड प्रॉब्लम, जिसमें प्रॉब्लम तो होता है, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है, लेकिन इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं ताकि इससे आप लोगों को जो बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है उस हिसाब से कैसे बनेगा, इस कैसे अप्रोच करना है, ये सब समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या हुआ कि लगातार पॉजिटिव इंटीजर जो भी है, लगातार, जैसे इंटीजर भी आप लोगों को पता तो होगा ही, तो लगातार पॉजिटिव इंटीजर है, 2 लगातार पॉजिटिव इंटीजर है, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज इक्वल टू 365। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या हो सकता है लगातार, एक बार 2 लिए तो नेक्स्ट वाला 3 होगा, अगर मान लिए 5 लिए तो नेक्स्ट वाला 6 हो जाएगा। तो उसी तरह से, लेकिन ऐसे नहीं लेना है, नेगेटिव इंटीजर नहीं लेना है, -2 -3 -2, इस तरह से नहीं लेना है। ठीक है, जब भी लेना है 2 और 3, 5 और 6, या इसके मतलब ऐसे ही आगे कोई भी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हम यहाँ पर है ना, सबसे पहले मानना पड़ेगा लेट द फर्स्ट, यहाँ पर इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ पर लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बी x हो गया पहला पॉजिटिव इंटीजर, तो अगला क्या होगा, इसलिए द सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर विल बी x प्लस 1। ठीक है, कंसेक्यूटिव है ना, तो एक x है तो अगला क्या होगा, x प्लस 1 होगा। ठीक है, एक 2 है अगर तो अगला होगा 3, एक अगर 7 है तो अगला होगा 8। ठीक है, इसी तरह से ये होता है नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर। अब उसके बाद यहाँ पे क्या बोला है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, उसके स्क्वायर का सम, यानी इसका स्क्वायर करना है x² अब प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 365। ठीक, अब यहाँ से करिए x², अब ये वाला हो गया a प्लस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा ये, तो x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 365। अब यहाँ पर देखिए 2x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इज इक्वल टू 0। तो 2x² प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, 2 से सब में डिवाइड कर देते हैं या 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन ले लिए तो x² प्लस x माइनस, इसको जब कीजिएगा 2 से डिवाइड तो 364, 2 से डिवाइड कीजिएगा 2 1 जा 1, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16 और 2 2 जा। ठीक है, इसको इतना हो जाएगा ये 182 इज इक्वल टू 0। अब देखिए x² प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करना है, x² प्लस x, यहाँ पर हो गया x² प्लस x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। अब है ना, यहाँ पर 180 लिखिए, 182, यहाँ पर 182 है ना, यहाँ 182 है। ठीक है, तो इसको एक बार करेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर है 182 और यहाँ है 182। जब करेंगे 2 से 2 9 और 2 1 जा, 3 से करेंगे, 3 से तो नहीं जाएगा। अब उसके बाद ये जाएगा किससे, 7 से जाएगा 13 टाइम्स। ठीक है, और फिर इसको 13 को करेंगे 1, तो 182 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 7 × 13। अब यहाँ पर देख रहे हैं हमको प्लस x लेकर के आना है, तो यहाँ पर हो गया 14, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 हो जाएगा और इसको 13, सिंपल, इसको प्लस लीजिए, इसको माइनस ले लीजिए। ठीक है, x² प्लस 14x माइनस 13x
माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 14, यहाँ से 13 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया x प्लस 14, आप कॉमन ले लीजिएगा तो x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को इक्वल कर सकते हैं 0 के, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर आ गया x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू माइनस 14 और यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू 13। अब बताइए इसमें कौन सा आंसर होगा? आप लोग खुद से सोचिए पहले कि कौन सा इसमें आंसर होगा और कौन सा नहीं होगा। जैसे ये बोला है कि जो भी नंबर है वो पॉजिटिव है, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव वाला हम लोग नहीं लेंगे, नेगेटिव वाला हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे। तो ये x जो हो गया 1 13 हो गया और नेक्स्ट जो आएगा एक नंबर वो हो गया 14। ठीक, आंसर यही वाला हो गया। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि वो है ना नेचर ऑफ रूट्स के नेचर क्या क्या हो सकते हैं उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्या क्या हो सकते हैं रूट्स के नेचर। सबसे पहले हम एक फार्मूला जो होता है जिसको कह सकते हैं कि बेसिक फार्मूला फॉर फाइंडिंग रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेसिक फार्मूला क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने का कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने का x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जहाँ पर ये ए बी सी क्या है, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, जहाँ पर a b और c क्या है वो है रियल कांस्टेंट। आप लोग इस फार्मूला को याद रखिएगा। ये x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पर एक टर्म आता है डिस्क्रिमिनेंट का, ठीक है, उसी से है ना नेचर ऑफ रूट्स पता चलता है। डिस्क्रिमिनेंट को d से डिनोट किया जाता है और इसका वैल्यू होता है, इसका वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, अब ये वाला है ना, इसको डिस्क्रिमिनेंट वाला और ये वाला दोनों फार्मूला आप लोग खूब अच्छे से एकदम ध्यान में बैठा कर रखिएगा। इसको और इसको दोनों को है ना एकदम बढ़िया से याद करके रखिएगा इसको। ठीक है, इसी से आप लोग मतलब जो भी नेचर ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं, इससे बढ़िया से एकदम निकलेगा। अब इसको याद करना है कि किस में क्या आता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो दिया हुआ है, इसमें है डिस्क्रिमिनेंट को ही देख करके हम लोग बता सकते हैं कि वो रूट्स उसमें जो है ना वो कौन सा आएगा, क्या आएगा, उसका नेचर कैसा होगा। ठीक है, अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस दैन 0 आ गया, ठीक, तो नेचर ऑफ रूट्स कैसा होगा हम बताए थे, नो रियल रूट्स। तो नो रियल रूट्स होगा तो क्या होगा, इमेजिनरी रूट्स होगा। ठीक, दोनों रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, जो आप लोग को अभी पढ़ना नहीं है। और d इज इक्वल टू 0 आ जाएगा तो क्या होगा, बोथ रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। ठीक, दोनों रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे। अब d ग्रेटर देन 0 अगर हो गया तो d ग्रेटर देन 0 हो गया तो बोथ रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। दोनों रूट्स क्या होंगे, दोनों रूट्स रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब है कि अलग अलग जो भी रूट्स आएगा ना वो अलग अलग आएगा। यहाँ पर d लेस देन 0 है तो कोई भी रियल रूट नहीं होगा, सारा रूट्स क्या होगा, इमेजिनरी होगा। और d इज इक्वल टू 0 यानी डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया तो दोनों रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे। और d ग्रेटर देन 0 है तो बोथ रूट्स विल बी रियल, यानी दोनों रूट्स रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। इस पर है ना एक एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं इस पर, फिर उसके बाद जैसे यहाँ पर दिया है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक, इस तरह से दिया हुआ है तो हमको बताना है कि इसका रूट्स होगा वो रियल होगा, इमेजिनरी होगा या रियल इक्वल होगा। ठीक है,
तो इसमें इसको है ना पहले कंपेयर कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। जब भी कंपेयर करना है तो उसके नीचे में या उसके बगल में कहीं पर लिख लें और उसके बाद तब उसको कंपेयर करें। तो यहाँ से आ जाएगा ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू -6, सी इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से हम जब करेंगे डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकलेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी क्या है -6 का स्क्वायर -4 इंटू ए क्या है 2 इंटू 3। यहाँ पर हो गया 36 और ये हो गया -36। ये क्या हो गया डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट 0 का मतलब क्या हुआ बोथ रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। दोनों रूट्स क्या होंगे रियल होंगे और इक्वल होंगे। तो होप आप लोगों को ये पूरा चैप्टर खूब अच्छे से समझ में आया है कि आप लोगों को और कहीं भी अभी भी कहीं पर भी डाउट लग रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारे चैनल पे जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं वो उन लोगों से ये कहना है कि आप लोग अपने दोस्तों में और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उन लोगों में ये चैनल को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।